हम 6 दोस्त थे जो काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। हमारे एक दोस्त ने एक नई कार खरीदी थी, तो उसी बहाने से हम सब इकट्ठे हुए। रात का वक्त था और हमने लॉन्ग ड्राइव का प्लान किया क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था और सारे दोस्त साथ में थे, तो हम नई कार लेकर निकल पड़े। रास्ते से गुजरते गुजरते हम एक बहुत ही बड़े पुराने कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ता लंबा था और आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, लेकिन आसपास का माहौल अजीब सा था, एक गमगीन और भरी हुई खामोशी। हमने वहाँ गाड़ी रोकी ताकि गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर उस कब्रिस्तान में घूम फिर सके। एक अजीब सी कशिश थी जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। हमने गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान के एक पुराने रास्ते पर चलना शुरू किया जो पहाड़ियों से नीचे झील के पास जा रहा था। झील का पानी ठहरा हुआ और खामोश था। झील के दूसरे किनारे पर हमें एक शख्स नजर आया। वो झील के किनारे पर पत्थर पर बैठा था। वो शख्स बिल्कुल काले रंग का था, जैसे उसका वजूद अंधेरे में डूबा हुआ हो। उसके सर पर एक पुराने स्टाइल का हुडी था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत ही बेफिक्र थे और बेवकूफ़ी में हमने हाथ हिलाकर और चीख कर उसे हाय कहा। हम सोच रहे थे कि वो आदमी कोई जवाब देगा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही हाथ हिलाया। वो वहाँ पत्थर पर बिल्कुल सीधा बैठा रहा, जैसे एक पुरानी तस्वीर हो जो कभी हिलती नहीं। फिर अचानक वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ। हमें पहले लगा कि वो हमें सिर्फ देख रहा है, लेकिन पता नहीं उसके इरादे क्या थे। वो अचानक से झील के पानी पर चलते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि एक पल में वो झील के बीचों बीच पहुँच गया और अचानक से गायब हो गया। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर हमारी सांसें जैसे रुक सी गई। हम सब एक साथ चीख मारकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। दिलों की धड़कनें जैसे मुंह तक आ गई थी। हम इस पर यकीन नहीं करना चाहते थे जो हमने अभी देखा था, पर हमें यकीन हो गया था कि ये कोई झूठ या आंखों का धोखा नहीं है। भागते भागते हम अपनी गाड़ी तक पहुंचे और अंदर बैठ गए। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हर बार की घुमाने पर इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आती, मगर स्टार्ट नहीं होती। परेशानी और घबराहट ने हमारे दिल को दबा दिया था। गाड़ी के अंदर हमें लग रहा था कि जैसे हम किसी मुसीबत में हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक हमें गाड़ी के पीछे से किसी चीज़ के ज़ोर से मारने की आवाज़ आई। ये आवाज़ कांस्टेंट नहीं थी, मगर हर कुछ सेकंड के बाद आती थी, जैसे कोई जानवर या इंसान गाड़ी को मार रहा हो। हमने गाड़ी के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। इस पॉइंट पर हम सब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम चीख रहे थे, रो रहे थे कि कोई हमें आकर बचा ले। हम सब के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या ये सब सच है या हम सब का दिमाग ख़राब हो गया है। हम गाड़ी छोड़कर भाग जाने को तैयार थे, मगर वो अजीब मारने की आवाज़ हमें रोक रही थी। करीब आधे घंटे बाद मारने की आवाज़ अचानक बंद हो गई, लेकिन हम सब के दिल अब भी ज़ोरों से धड़क रहे थे। हमने घर वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी मोबाइल में सिग्नल नहीं था। हम सबके फ़ोन्स डेड हो चुके थे, सिग्नल बिल्कुल गायब थे। हमने वहाँ कुछ और वक्त गुजारा, डर और बेचैनी के साथ सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। गाड़ी से निकलना हमने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो कुछ भी बाहर था उसका सामना हम नहीं करना चाहते थे। अगला 1 घंटा गाड़ी को स्टार्ट करने में लग गया। इस दौरान कोई और आवाज़ नहीं आई, लेकिन हमने आसपास एक अजीब सा बोझलपन महसूस किया, जैसे कोई हमारे सीने को दबा रहा हो। फिर काफ़ी देर ट्राई करते करते आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई और हमने बिना सोचे समझे वहाँ से गाड़ी ऐसे निकाली जैसे रेस में घोड़े दौड़ते हों। कब्रिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करते ही हमारे फ़ोन्स में सिग्नल वापस आ गए। हम सब ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो गहरा असर कभी नहीं मिटा। हम कभी नहीं समझ पाए कि ये सब किस वजह से हुआ और क्यों हमारी ज़िंदगी के वो लम्हे इतने अजीब और डरावने थे। एक बात जो हमें यकीन से पता है वो ये है कि वहाँ कुछ तो ज़रूर था जो इंसान बिल्कुल भी नहीं था।